जिन लोगों के सरों पे पड़ी हुई है ना, जिन लोगों के ऊपर बोझ है अपने घरों को चलाने का, उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर वो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं और आपको क्या काम करना है कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकें, और वो भी डॉलर्स में। फाइवर और अपवर्क पुराने दौर की बातें हैं। कस्टमर्स के पास खुद कैसे जाना है और आपको अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाह कैसे एडजस्ट करनी है कि आप अपनी मर्जी से पैसे ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन अर्निंग करने में 3 दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, जिनके अंदर से पहला मसला ये है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आप ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं और वो भी डॉलर्स में, तो आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि आप लोगों के पास छोटी छोटी स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन आपको उन स्किल्स को बेचना नहीं आता। यानी आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बना के अपनी दुकानदारी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे, आपको काम नहीं मिल रहा, आप थक चुके हैं, तो आपको काम कैसे तलाश करना है। और तीसरा मसला ये है कि आप लोगों को अगर चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखना पड़े तो आप लोगों के माइंड में ये बात होती है कि ये कॉपीराइट का कोई इशू ना आ जाए, या ये एआई जनरेटेड कंटेंट है तो हमारा कंटेंट अप्रूव नहीं होगा। तो इसका भी हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों मसाइल का क्या बेहतरीन हल है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, तभी आपको इस वीडियो से फायदा होगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल तरीकाकार समझें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं और आपको क्या काम करना है कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकें, और वो भी डॉलर्स में। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में आके लिखना है चैट जीपीटी, और आपके सामने वेबसाइट्स आएंगी। पहली वेबसाइट जो है उसको आपने ओपन करना है, तो आपके सामने चैट जीपीटी ओपन हो जाएगी। चैट जीपीटी के जरिए आप आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो भी आप इसके जरिए आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसी आर्टिकल को आपको ह्यूमन राइटिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि ये आर्टिकल एआई से लिखा हुआ ना लगे, और आपको प्रूफ दूंगा कि आपको नजर आएगा कि ये आर्टिकल किसी आदमी ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। किस तरह के, आपको सिंपली सबसे पहले ये बता दूं कि आपको यहां पे ये जो बार नजर आ रही है, यहां पे आपको लिखना होता है कुछ भी, कोई मैसेज इस वेबसाइट को देना पड़ता है, जिसके अंदर आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आपको अगर मेडिकल साइंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे आके रोमन, जिस तरह आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसी को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, उसी तरह आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं मेडिकल साइंस पर 500 अल्फाज का आर्टिकल इंग्लिश में लिखो। ये लिख के आपको यहाँ पे इस ग्रीन बटन को क्लिक करना है। आपके सामने जो है ये वेबसाइट जो है आपको 500 अल्फाज का मेडिकल साइंस के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे देगी, जिसको आपको एक अगली वेबसाइट के ऊपर जाके डालना है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये आर्टिकल किसी बंदे ने लिखा है अपने हाथ से, या कि ये आर्टिकल एआई ने लिखा है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस सारे के सारे आर्टिकल को यहां से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में और दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है zerogpt.com। ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपका आर्टिकल जो है वो ह्यूमन का लिखा हुआ आर्टिकल है या एआई से लिखवाया हुआ आर्टिकल है। यहाँ पे आपके पास ये सर्च बॉक्स मौजूद है, यहाँ पे आपने उस आर्टिकल को लाके चैट जीपीटी से यहाँ पे पेस्ट करना है और डिटेक्ट टेक्स्ट के इस बटन को आपको क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ देर लोडिंग होगी और आपको ये बता रहा है कि योर टेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली एआई जीपीटी जनरेटेड, यानी कि 50% आपका जो कंटेंट है वो एआई ने लिखा है। अब आपको पता लग गया कि चैट जीपीटी के ऊपर आप उर्दू के अंदर लिख के भी अगर कोई आर्टिकल या इंग्लिश में लिख के कोई आर्टिकल लिखते हैं तो वो आपका आर्टिकल एआई से जनरेटेड होता है, आप उसको मुकम्मल तौर पे अप्रूव नहीं करवा सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली चैट जीपीटी से यही सारे का सारा आर्टिकल कॉपी करना है। आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में आके लिखना है spinbot.com। इस वेबसाइट के ऊपर आके आपको यहां पे 2 पोर्शन नजर आएंगे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे।
राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको इस अपने कंटेंट को चैट जीपीटी से लाके पेस्ट कर देना है। एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 10,000 वर्ड्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप सिंपली इसको यहाँ पेस्ट करने के बाद बेसिक स्पिन के इस बटन को क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये वेबसाइट आपको इसी आर्टिकल को रीराइट करके दे देगी, जो कि बिल्कुल उसी तरह का आर्टिकल होगा कि जैसे आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है। आपके सामने ये आर्टिकल यहाँ पे इस साइड के ऊपर लिख के आ गया है, जो कि इस वेबसाइट ने स्पिन कर दिया है और इसको ह्यूमन जनरेटेड आर्टिकल बना दिया। आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है, दोबारा कॉपी करके आपको मिसाल के लिए दोबारा 0 जीपीटी के ऊपर लेके जाता हूं। यहां पे आपको दोबारा इसी आर्टिकल को आपको पेस्ट करके दिखाता हूं कि अब ये वेबसाइट इस आर्टिकल के बारे में क्या कह रही है। यहां पे पेस्ट करें और डिटेक्ट टेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन 0% AI GPT, यानी कि आपका ये टेक्स्ट जो है, ये आर्टिकल जो है, इसको 100% एक ह्यूमन ने, एक इंसान ने लिखा है, इसको AI के जरिए जनरेट नहीं किया गया। अब आपको यहां तक समझ आ गई होगी, आपके दो मसाइल का हल आपको मिल गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज का पता लग गया कि आपको इंग्लिश नहीं भी आती, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी के अंदर आके रोमन में, जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं, यहां पे आके आप इसको उर्दू के अंदर, रोमन के अंदर कुछ भी लिख के बता सकते हैं। ये आपको उसी हिसाब से आर्टिकल जनरेट करके दे देगी। आपको सिंपली स्पिन बोर्ड के ऊपर आना है, अपने AI से जनरेटेड आर्टिकल को उठा के स्पिन बोर्ड में डालना है और स्पिन बोर्ड में डाल के आपको यहां से बेसिक स्पिन का बटन क्लिक करना है। आपको सिंपली अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको आर्टिकल रीराइट करके मिल जाएगा। इसको कॉपी करें, आपको 0 जीपीटी के ऊपर आना है, यहां पे लाके आपको इसको पेस्ट करना है और डिटेक्ट टेक्स्ट के बटन को क्लिक करके यहां से देख लेना है कि योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स मीन कि आपका ये आर्टिकल आपका जाती है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं, किसी AI ने इसको जनरेट नहीं किया। अब आपको दूसरे नंबर मसले का हल बताता हूं कि आपको अपनी इस सर्विस को सेल कैसे करना है। आप फाइवर के ऊपर जाके अकाउंट बना लेते हैं, आप अपवर्क के ऊपर जाके अकाउंट बना लेते हैं, दुकानदारी लगा के बैठ जाते हैं। हजारों और लाखों कस्टमर हैं और उस जगह के ऊपर हजारों और लाखों ही दुकानदार बैठे हैं, तो आपको किसने ऑर्डर देना है, आपको काम कैसे मिलेगा? आपको वहां पे काम नहीं मिलेगा। फाइवर और अपवर्क पुराने दौर की बातें हैं कि जब लोगों को अपनी दुकानदारियां लगा के बैठ के कस्टमर मिल जाते थे, लोग आते थे, आके काम करवा लेते थे। अब के दौर की ये बात है कि इतना एडवांस दौर है कि आपको कस्टमर्स का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको कस्टमर्स के पास खुद जाना है। आपको तरीकाकार बताता हूं कि आपको कस्टमर्स के पास खुद कैसे जाना है और आपको अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाह कैसे एडजस्ट करनी है कि आप अपनी मर्जी से पैसे ले सकें अपने आर्टिकल राइटिंग के। आपको क्या करना है कि आपको गूगल के ऊपर आके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर यहां लिखेंगे, मैंने जैसे लिखा है वेबसाइट अबाउट हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर की वेबसाइट्स गूगल मुझे बताए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब इसको मैंने लिख के एंटर किया तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले तो इस पेज के ऊपर आपको वेबसाइट्स ही वेबसाइट्स नजर आएंगी। जहां ये पेज खत्म होगा ना, वहां पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 10 और नेक्स्ट, यानी कि यहां पे हजारों पेजेस मौजूद हैं और एक पेज के ऊपर 10 से 20 वेबसाइट्स मौजूद हैं हेल्थ केयर के मुतालिक। आप गूगल के ऊपर आके यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं कि वेबसाइट्स अबाउट गेम्स, अगर आप गेम्स के बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं, या वेबसाइट्स अबाउट मेडिकल साइंस, या वेबसाइट्स अबाउट पॉलिटिक्स, आप जिस बारे में कंटेंट लिखना चाहते हैं आप उसी तरह की वेबसाइट्स आके गूगल के ऊपर लिखें। वेबसाइट्स अबाउट हेल्थ केयर लिख के आपके पास वेबसाइट्स आ गई। अब इसके अंदर से एक वेबसाइट मैं ये ओपन कर लेता हूं, एक वेबसाइट ये ओपन कर लेता हूं। अब मैंने एक वेबसाइट ये ओपन कर ली हेल्थ के रिलेटेड और एक ये ओपन कर ली। अब इन वेबसाइट्स के अंदर से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये रिसर्च एरिया को खोलें या आप यहां पे वैसे स्क्रॉल डाउन करके देखें तो आपको नजर आएगा कि यहां पे बहुत से आर्टिकल्स मौजूद हैं ऑलरेडी। लेकिन अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको नौकरी तो मिलेगी नहीं। आपको वेबसाइट्स खोल के करना क्या है, आपको मैंने बताया था कि आपको खुद कस्टमर्स के पास जाना है। आपको क्या करना है, आप सिंपली सबसे नीचे आ जाए किसी भी वेबसाइट को खोल के, उसके अंदर आपको ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का एक पोर्शन मिलता है जिसमें उनका ट्विटर का अकाउंट, उनका फेसबुक का, उनका लिंक्डइन का, उनका इंस्टाग्राम, हर चीज आपके सामने पड़ी है। हर वेबसाइट के एंड के अंदर आपको उनका कॉन्टैक्ट
कमीशन लाजमी मिलता है। आप उनको खुद कांटेक्ट करें, आप उनको खुद बताएं कि मैं आर्टिकल राइटर हूं, प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर हूं और मैं आपके लिए आर्टिकल्स लिख सकता हूं। आप मुझे चेक करें, पेमेंट के बगैर मुझसे आर्टिकल एक दो लिखवा के देख लें, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। यानी कि आपको अपने काम को तलाश करने के लिए खुद रिक्वेस्ट और खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप फाइवर या अपवर्क वगैरह के ऊपर अपना अकाउंट बना के तो हाथ के ऊपर हाथ धर के ना बैठ जाए कि हमें लोग आएंगे और आके हमें कहेंगे भाई हमें ये काम कर दो। भाई मुकाबला बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और काम करवाने वाले थोड़े हैं, काम करने वाले ज्यादा हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर और अपवर्क वगैरह के ऊपर। तो अच्छे से अच्छा तरीका यही है कि आप इस वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट, आपके पास लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, आप खुद जाके उनको खुद क्यों नहीं कांटेक्ट करते? आप खुद कांटेक्ट करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। खुद आप जब हाथ पांव हिलाएंगे तो मालिक की जात पाक आपको लाजमी रोजी इनायत करेगी। उसके बाद आपको दूसरी वेबसाइट जो मैंने खोल के दिखाई थी उस पे सोने पे सुहागा, आप ये देखें कि सबसे पहले ही उसके ऊपर आपको उनके कॉन्टैक्ट्स नजर आ रहे हैं ऊपर ही, जबकि ये चीजें सबसे एंड पे होती हैं। आप इसकी किसी के सबसे एंड के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, उसके बाद ट्विटर वगैरह, यूट्यूब का अकाउंट, उनकी यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, फोन नंबर तक मौजूद है, उनका एड्रेस तक मौजूद है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो है ना कंफर्ट जोन, वो आपको काम नहीं करने देता, या आप तरीके तलाश नहीं करते। जिन लोगों के सरों पे पड़ी हुई है ना, जिन लोगों के ऊपर बोझ है अपने घरों को चलाने का, उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर वो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी। खुद से काम ढूंढें, आपको काम लाजमी मिलेगा। मेरी इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड 2 से 3 वीडियोस वीकली मैं अपने इस चैनल के ऊपर लाजमी अपलोड करता हूं, जिसके साथ आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप इसी तरह की मजीद वीडियोज देखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।